तो ये ऑल व्हील ड्राइव कार है दोस्तों, तो इसको आप ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओह भाई साहब, लिटरली फील हो जाता है भाई। मतलब पोर्शे इज ऑल बेस्ड ऑन लोडिंग्स। मतलब आप कोई भी चीज़ लेते हैं पोर्शे ब्रांड में अगर, तो इट विल बी काउंटेड इन द लोडिंग। कॉकपिट है ना, ये जो पूरा एरिया है ये बिल्कुल जेट वाला है, जैसे कोई प्राइवेट जेट होता है ना, लग्जूरियस प्राइवेट जेट, बिल्कुल वैसा ही फील होता है। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री मैरिड। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री मैरिड के एक और इंटरेस्टिंग ब्रांड न्यू लग्जरी कार के एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो है ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे रजौरी गार्डन, और ये रही जी चाबी गाड़ी की जो आज हम करने वाले हैं कवर। भाई पोर्श की कोई भी चाबी ले आओ, माइंड ब्लोइंग। आज आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू कंडीशन की 2015 मॉडल की पोर्श कायन। जब भी आप इसके अंदर बैठेंगे कैबिन के अंदर, तो आपको फ़ील होगा कि आप किसी प्राइवेट जेट में बैठ गए हैं, ऐसा है इसका फ़ील। तो आज गाड़ी को करेंगे कवर, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को अगर अभी तक देखने से पहले लाइक नहीं किया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और हमारी फैमिली का पार्ट बनें, और देखें ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ माय कंट्री मैरिड पे रोज़ रात 10 बजे। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट एम्पीरियो, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोर्श कायन। नमन कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हो जाता हूँ जब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखता हूँ। आज स्टॉक में आई हुई थी भाई पोर्श कायन, तो सोचा क्यों ना आपको दिखाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से पोर्श ब्रांड नहीं किया हुआ। क्या हमारे पास पैनामेरा भी आने वाली है क्या? पर्टिकुलर पैनामेरा का नहीं बता पाऊंगा, मतलब गाड़ी अभी तक कोई पाइपलाइन में नहीं है, बट जैसे कि आपको पता है हमारे स्टॉक में आती रहती है काफ़ी टाइम। और अभी भी रिसेंटली हमने जो एक रेड कलर की बेची थी पैनामेरा, आपको याद होगा। तो ऐसे ही पोर्शे के काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती रहती है, जैसे अभी पोर्शे कायन है, अभी रिसेंटली हमारे पास एक रिसेंट मॉडल थी 1920 मॉडल थी। हाँ जी। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो मिड रेंज वाली पोर्शे कायन लेकर आए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एसयूवी ऑफ पोर्शे। सो दिस इज़ 3000 सीसी इंजन जो कि V6 में मिलता है हमें, एंड डीजल वेरिएंट है। तो आप कह ही सकते हो, मतलब आप बता ही सकते हो इसकी पावर कितनी ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। गाड़ी चलाने में बहुत नेक्स्ट लेवल, हालांकि चलाकर इसको मैं आया हूँ। आप अभी इसको अगर चलाओगे तो आपको पता चलेगा गाड़ी की पावर कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पोर्श की चलाने की बात भी अलग है, और इंटीरियर मुझे बहुत शुरू से ही पसंद है पोर्श का। और ये है इसके कुछ हेडलैम्प्स, और ये 2015 मॉडल है। 15 मॉडल की कंडीशन देख लो आप कैसी है। अगर लैम्प्स की बात करें तो आप कहीं से कह नहीं पाओगे इट इज़ 2015 मॉडल, क्योंकि उसमें जो थोड़ी सी अगर होता है मॉइस्चर आ जाता है या फिर थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, क्वालिटी फेड हो जाती है इसकी। बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली फील है गाड़ी में। एंड मतलब कोई सी भी गाड़ी लो आप, चाहे पुराना मॉडल लो चाहे नया मॉडल लो, आपको फील दोनों में ही बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली मिलेगी। आप इधर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, नीचे आपको फॉग लैम्प दिख रहे हैं। देन इसका बम्पर आप देख सकते हैं कैसे कर्वी शेप में आपको दिखता है। देन साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी आफ्टर मार्केट तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। ये सब कुछ इसमें स्टॉक है। पोर्शे इज़ अ वेरी प्रीमियम ब्रांड, मतलब पोर्शे का नाम आते ही ना जो प्रीमियमनेस होती है वो अपने आप ही आ जाती है। राइट। तो अगर इसके हम टायर्स की बात करें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इसके टायर्स हैं। अभी आपको कोई नीड नहीं है इंस्टॉल कराने की। 18 इंचेस अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें हमें। अगर हम बीच में इसकी ब्रांडिंग की बात करें तो पोर्शे का लोगो भी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में ब्रेक कैलिपर्स पर भी इसमें पोर्शे की ब्रांडिंग मिलती है हमें। अब इस गाड़ी के अंदर ना हाइट कंट्रोल है, और इतनी ज़्यादा ये मतलब हाइट इसकी ऊपर हो जाती है और डाउन हो जाती है ना, कि आपको लिटरली पता लग जाता है कि गाड़ी काफ़ी हाइट पे आ गई है, काफ़ी ज़्यादा लो है। ये एक बहुत अच्छा फीचर होता है किसी भी एसयूवी कार में, या नहीं? एग्जैक्टली। एसयूवी कार्स की वैसे भी हाइट काफ़ी अच्छी होती है, एंड अगर किसी गाड़ी में ये फीचर मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। अब ड्यूल एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं भाई, मैंने इतने बड़े एग्जॉस्ट नहीं देखे। हालांकि ये फ्रेम होता है, इसके अंदर छोटा सा एग्जॉस्ट होता है, लेकिन जो लुक है डिफ्यूज़र की वो कितनी ज़्यादा अग्रेसिव है, कितनी ज़्यादा बोल्ड है।
अब इसको एक बार ओपन करता हूँ मैं, तो ये देख देते हैं ओपन, और ये है इसका कुछ बूट स्पेस। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक ही है, और तो यहाँ से इजीली ये बंद भी हो जाएगा। अब ये देख लीजिए आप। अब एक्चुअली क्या है, इसकी जो मुझे टेल लैम्प्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये न्यू शेप कार है तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि इससे ऊपर तो शेप आ चुकी जी है। बिल्कुल आ चुकी है। अभी बिल्कुल जो करंट शेप चल रही है वो दूसरी है, शेप में चेंज आ चुका है। बट ये वाली जो गाड़ी है अपनी जगह है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, कंडीशन तो आपने देख ही ली है। ड्राइव मैंने आपको बताया बहुत परफेक्ट है, कहीं किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की लुक्स एक एक साइड से बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई स्क्रैचेस या कोई माइनर स्क्रैचेस भी नहीं आपको मिलेंगे। मतलब गाड़ी इतनी ज़्यादा मेंटेन्ड है। आइए बैठिए और आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों कि पीछे से स्पेस क्या है। अभी मैं इसके अंदर ऊपर बैठ गया हूँ, और इसके अंदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसके अंदर अपने को जो कर्टन्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली है, मैनुअल है। इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स मिलते हैं। साथ ही में एसयूवीज में आपको आपने देखा होगा रिक्लाइनर सीट्स बहुत कम मिलती हैं। इसमें हमें रिक्लाइनर सीट्स मिल रही है। आपके लेफ्ट साइड में आपका ऑप्शन मिल रहा होगा नीचे, इसमें आप देख सकते हैं एक लीवर होगा जिससे आप अपनी सीट्स रिक्लाइन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पीछे का ज़्यादा नहीं होगी, मतलब ठीक है, अब थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। मैंने ना किसी भी गाड़ी में ना पीछे एसी वेंट्स के या एसी के कंट्रोल के इतने मल्टी फंक्शंस नहीं देखे। बिल्कुल, तो ये इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी कूल लुक टू द कार। मतलब पोर्शे इज ऑल बेस्ड ऑन लोडिंग्स। मतलब आप कोई भी चीज़ लेते हैं पोर्शे ब्रांड में अगर, तो इट विल बी काउंटेड इन द लोडिंग। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, गाड़ी में इंटीरियर बहुत माइंड ब्लोइंग है। आगे से बिल्कुल आपको जो एक कॉकपिट वाला फील होता है वो मिलता है। पीछे जैसे आपने कहा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये चीज़ एक एक चीज़ मेंशन करी हुई है। फैन के लिए दोनों अलग बटन है। इट इज़ हैविंग अ 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, राइट, जो कि दोनों साइड के अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन दी हुई है जिसमें आपके टेम्परेचर शो होंगे, एंड इसके साथ साथ एयर फ्लो की सेटिंग आप कर सकते हैं इजीली यहाँ से। अब ये तो है इसकी बात पीछे से, अब चलने में कैसी है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि चलाने का ही इस गाड़ी को फील है। बिल्कुल। तो आप चलाओगे? डन। आइए। तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं। नमन ने कहा भैया वाई नॉट आप चलाएं इस गाड़ी को, तो मैंने कहा चलो मैं ही चलाता हूँ। तो अभी हम लोग हैं, एक्चुअल फील मुझे तो पता ही है ना, एक्चुअल में आपको व्यूअर्स को बताना, तो आप ही बता पाओगे बेटर कैसी। अभी हम लोग हैं कंफर्ट में, तो इसके अंदर अपने को मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स प्लस। यहाँ पर ऑफ रोड का भी हमारे पास फीचर मिल रहा है, जिससे आप इजीली इसको ऑफ रोड कर सकते हो, ऑन रोड कर सकते हो। तो ये ऑल व्हील ड्राइव कार है दोस्तों, तो इसको आप ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लोग ज़्यादा इतने ज़्यादा लेके तो जाते नहीं हैं ऑफ रोडिंग ट्रैक पे, बट स्टिल एक बहुत ही ख़राब रोड पे भी ये गाड़ी, केस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइट कंट्रोल के लिए भी बहुत ही डिफरेंट बटन गिवन है। नॉर्मली बटन होता है जो हमें प्रेस करना होता है, इसमें आपको दिया हुआ एक काइंड ऑफ अ लीवर जो होता है। अगर आप इसको ऊपर को करेंगे तो हाइट इंक्रीज होगी, नीचे करेंगे तो हाइट डिक्रीज होगी। अब ये जो कॉकपिट है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये बिल्कुल जेट वाला है, जैसे कोई प्राइवेट जेट होता है ना, लग्जूरियस प्राइवेट जेट, बिल्कुल वैसा ही फील होता है। शौकीन है उनको ये गाड़ी बिल्कुल पसंद आएगी। मतलब इंटीरियर के एक्सटीरियर के हर जगह से गाड़ी की जो लुक्स है बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, एक एक जगह से अट्रैक्ट करती है गाड़ी। अब इसे थोड़ी सी रेव करते हैं, थोड़े से भगाते हैं कंफर्ट में, तो वही कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा एक्सलेट करो, गाड़ी परफॉर्म करती है, क्योंकि 3 लीटर है तो पावर ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी है। अब अगर बात करें इसके रिवर्स कैमरा की, मुझे इतना ज़्यादा HD नहीं दिखता इसका रिवर्स कैमरा, ऐसा क्यों है? क्वालिटी में डिफर ज़रूर हो सकता है, बट एक ये है आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल जाती है रिवर्स करने के लिए। एंड गाड़ी में जो है बिल्कुल बाकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर हम बात करें इसके सनरूफ की, तो यहाँ पर हमें पहले एक कर्टन के लिए ऑप्शन मिलता है, उसके बाद हम इसकी रूफ भी खोल सकते हैं। भाई नो डाउट ये पोर्श ना एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है अपनी गाड़ियों में, इतने सारे स्विचेस देती है, इतने सारे बटन देती है ना कि मतलब कंफ्यूज हो जाता है बंदा। इसकी रूफ देखो कितनी ज्यादा ओपन होती है। मतलब नॉर्मली गाड़ियों की यहाँ तक ओपन होती है जिसमें से आपको लगता है कि काफी वाइड है, तो पूरी पीछे तक ओपन होती है। जो हाफ सनरूफ है पूरी खुल जाती है। एंड ऊपर हमें अलग अलग बटन दिए हुए हैं। जो पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन होता है वो भी इवन हमें यहाँ गिवन है। अब मोड्स को सिर्फ एक प्रेस करना है, और ये देखो स्पोर्ट्स प्लस में आगे आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ से प्रेस करा है, ये एयरमैटिक भी इसका जो है कंट्रोल हो रहा है। मतलब अगर ये स्पोर्ट्स एडजस्ट हो रहा हुई है तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी फॉर अ बेटर ग्रिप ऑन द रोड्स, ताकि आपको स्पीड अच्छी मिले और गाड़ी अच्छे से पकड़ बनाकर चले सकते। आई थिंक हो चुकी है, तो लेट्स ट्राई दिस। जी 1 2 3 गो। ओ भाई साहब लिटरली फील हो जाता है भाई। थ्रॉटल में नेक्स्ट अरे लेवल फील आ जाता है। आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको फील होता है कि हाँ भाई आप कोई गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो और एक छोटा इंजन नहीं चला रहे हो आप 2 लीटर। हालांकि देखो BM चलाने का भी एक अलग मजा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिर्फ BM ही है जिसकी ड्राइव अच्छी है। नेक्स्ट लेवल ड्राइव है ना, मतलब अगर वो कंफर्ट में हो, स्पोर्ट्स में हो, बट इट इज हैविंग अ वेरी गुड ड्राइव। अब ब्रेकिंग देखते हैं थोड़ी सी, इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी इफेक्टिव।
आसानी से कंट्रोल में आ जाती है गाड़ी, क्योंकि अब जब ऐसी गाड़ी को जब आप भगाते हैं तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग अच्छी होना ज़रूरी है, और इन प्रीमियम कार्स में ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अब बात करते हैं भाई, गाड़ी की जो ड्राइव है वो थी मज़ेदार। अब देखते हैं कि क्या मज़ेदार प्राइस है। भाई करोड़ों की कार है ये, अगर आप नई लेना चाहते हो, नई शेप आपको मिलेगी, लेकिन लिटरली कितने करोड़ खर्च सकता है इंसान? मतलब जब ये गाड़ी आपको अगर 2015 में भी लेने जाते हैं तो ये 1 करोड़ से ऊपर ही मिलती है आपको गाड़ी, क्योंकि इसकी रेंज शुरू से ही वही है। एंड पोर्शा की सबसे प्रीमियम एसयूवी होती है ये, पोर्शा काइन सबसे ऊपर होती है। तो ये जो पोर्शा काइन है, दिस इज़ 2015 मॉडल, 42,000 किलोमीटर्स डन। एंड गाड़ी आप चला के देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, कहीं से इंटीरियर्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर्स के ब्रांड न्यू है, अभी आपको कोई नीड नहीं है इंस्टॉल कराने की। सर्विसेज बिल्कुल कंप्लीट है। एंड गाड़ी जो है इसमें अभी इंश्योरेंस भी वैलिड है टिल अगस्त 2022। एंड गाड़ी की हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 55,75,000 ओनली। नेगोशिएबल प्राइस। अ बिट ऑफ नेगोशिएशन इज़ पॉसिबल, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, जो रिगार्ड पॉसिबल होगा बेस्ट हम ट्राई करेंगे करने का। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, कि आपको आना है शोरूम पर, या फिर आप हमें कॉल कीजिए, जो कि हमारा नंबर है 8885888886। जो भी बेस्ट पॉसिबल डील होगी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, एंड गाड़ी आपके तक पहुँचाएंगे। तो भाई पॉसिबल तो जब होगा जब आप हमारी फैमिली को और बढ़ाओगे, और जितना ज़्यादा आप इस फैमिली को बढ़ाओगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हम कर पाएंगे आपका, क्योंकि ऐसी माइंड ब्लोइंग कार्स हम आपके लिए इन फ्यूचर भी लेके आते रहेंगे। और बहुत ही जल्द ऑटोबेस्ट एम्पोरियम का फुल डेडिकेटेड स्टॉक की आप लोग वीडियो मांग रहे थे, तो वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली इन्वेंट्री अभी 50 के आसपास होगी हमारे पास। 50 लग्जरी गाड़ियाँ देखोगे तो मज़ा आएगा। बट कम हो गई है, पहले अभी 70s के आसपास थी। 70 थी, 50 हो गई है। तो ये जो स्टॉक है ये बहुत ही लिमिटेड दिखता है इंडिया के अंदर, इतनी सारी प्री ओन्ड कार्स एक ही रूफ़ के नीचे। तो ऑटोबेस्ट एम्पोरियम पे ये रूफ़ है अवेलेबल, तो देखेंगे भाई ऐसी माइंड ब्लोइंग कार्स। तो लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए देखते रहिए माई कंट्री मार्केट। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।